बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक हदीस आपको सुनाऊंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 दुआएं रद्द नहीं की जाती, अपनी औलाद के लिए, वालिद की दुआ, रोज़ेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। बनाने शीर खुरमा उसके लिए चाहिए, ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, सेवइयाँ, चीनी, छुआरे, बादाम, पिस्ते और किशमिश, और ये इलायची पाउडर है मेरे पास, और थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान जाएगा। इसमें 1 लीटर दूध है और इसके अंदर सेवइयाँ, ये सेवइयों का पूरा पैकेट है। ये इस तरह इधर से जो हाफ़ सेवइयाँ होती हैं मैंने बस वो ली हैं, ये ऐसे यू शेप में होती है ना, तो ये बस मैंने इसकी थोड़ी सी सेवइयाँ ली हैं। ये तकरीबन बनेगा 1 कप बनेगा, ये 1 कप से कम ही होगा, बस इतनी सेवइयाँ मैंने ली हैं। और दूध मैंने डाल दिया, इसी के अंदर मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। ये मैंने 3 अदर इलायचियाँ ली थी और इसके बीज निकाल के मैंने इसको कूट लिया था, तो इसका पाउडर फॉर्म में इसको डालिएगा। साथ ही ये सारे ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। ये रेसिपी बिल्कुल मेरी डिफरेंट होगी, मैंने बहुत सी रेसिपीज़ देखी हैं, वो सब एक ही तरीके से बन रही हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ज़ाफ़रान, और इसको दूध को चूल्हे पर रख दूँगी। मैं इसको पकाऊँगी 15 से 20 मिनट के लिए। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी अच्छी तरह। ये 15 से 20 मिनट हो गए दूध को बॉईल होते हुए। मैंने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट दूध के अंदर इसलिए डाल दिए थे ताकि जितना भी ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर है वो सारा इस दूध में आ जाए। इससे जो है हमारी सेवइयाँ बहुत टेस्टी बनेंगी। अभी ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर भी चेंज हो गया है, और इसके अंदर सारा ड्राई फ्रूट का ये जो है फ्लेवर भी इसमें आ गया है, इस दूध का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। इतनी गर्मी भी और रोज़े पे मैं बना रही हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करें। अब मैं सेवइयों को रोस्ट करूँगी, और ये मैंने बगैर किसी घी के, किसी ऑयल के, हम सेवइयों को रोस्ट करेंगे, और ये बहुत अच्छी रोस्ट होंगी और ये बहुत अच्छा शीर खुरमा बनेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोस्ट हो गई हैं सेवइयों को। रोस्ट इसलिए किया जाता है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, और रोस्ट करते करते साथ साथ इसकी चम्मच को आप ज़रूर ऐसे हिलाएं, और कोशिश कीजिएगा कि डार्क कलर सेवइयों का ना हो। और ये सेवइयाँ जो है मैंने इस दूध में डाल दी हैं। मैंने 30 सेकंड के लिए सेवइयों को रोस्ट किया था। पीछे हाथ में जले। अब मैंने सेवइयाँ इसमें डाल के, तो इसको अभी और पकाऊंगी मैं, ताकि सेवइयाँ गल जाएं। ये देखें, ये शीर खुरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये ठंडा होने के बाद खुद ही गाढ़ा हो जाता है। और मैंने दोबारा रिपीट कर दूँ कि मैंने सेवइयों को 30 सेकंड के लिए रोस्ट किया था। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप मत डालें, मेरे पास ज़ाफ़रान था इसलिए मैंने डाला। और जब ये पक जाए तो आप इसके अंदर अरके केवड़ा या वो अरके वाटर होता है वो डाल दें आप। लेकिन मैंने ज़ाफ़रान डाला हुआ, ज़ाफ़रान जब डालें तो इसके अलावा आपको कोई एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाफ़रान का अपना इतना अच्छा उसका टेस्ट होता है। अब ये सेवइयाँ बिल्कुल पक गई हैं, अब इसको डिश आउट करूँगी। शीर खुरमा तैयार है, इसको आप ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।